वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। बहुत धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो ये कि जो सत्य है वो निराकार है। अभी हमको जो आकार है ये सत्य लगता है। दूसरा, सत्य वो है जो दिखाई नहीं देता देखता है, पर हमको सत्य वो लगता है जो दिखाई देता है। सत्य वो है जिसको सब अनुभव होता है, हमको वो सत्य लगता है जो अनुभव में आता है। इसीलिए ये शब्द प्रचलित होगा। एक तो कुछ लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, सबूत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष है। इसी तरह से कोई कहता है हम तो अनुभूति को, अनुभव को प्रमाण मानते हैं, अनुभव को प्रमाण मानते हैं। अर्थात अनुभव में किसी प्रमाण की फिर जरूरत नहीं है। अनुभव अपने आप में एक प्रमाण है। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक अनुभव दूसरे अनुभव से बाधित हो जाता है, इसलिए अनुभव प्रमाण नहीं है। आपका ही एक अनुभव दूसरे अनुभव से अप्रमाणित हो जाता है, झूठ सिद्ध हो जाता है। यद एक प्रमाण के लिए जो चीज है दूसरे प्रमाण के लिए है ही नहीं। जैसे मेरा बोलना कान के लिए है, आंख के लिए है ही नहीं। आपकी त्वचा के लिए मेरा बोलना है ही नहीं। ये भी छोड़ो, स्वप्न आपके निजी अनुभव थे कि गप्प है? स्वप्न का अनुभव आपने किया था या नहीं किया था? और उस समय उसे आपने सच्चा माना था कि झूठा माना था? आपको स्वप्ने की सत्य रूप से अनुभूति हुई थी कि झूठ रूप से अनुभूति हुई थी? यदि आपकी अनुभूति प्रमाण है तो फिर वो स्वप्न क्यों है? और आपको अनुभूति प्रमाण लगती है। जैसे दुख है, इसमें क्या प्रमाण है? दुख आपको आंखों से दिखा है क्या? तो आंखों से न दिखने पर दुख हुआ नहीं क्या? और दुख हुआ तो उस दुख होने का सबूत क्या है? तो कहोगे अनुभव प्रमाण है, मुझे खुद अनुभव हुआ दुख। और सुख और दुख अनुभूति के सिवा और क्या है? फिर ध्यान दें, यदि दुख की अनुभूति ना हो तो दुख नाम का कोई पदार्थ है क्या? दुख भैंस है कि कुत्ता है कि सांप है कि आदमी है कि पेड़ है कि पहाड़ है? दुख क्या है? पहाड़ को दुख कहते हैं? दुख एक अनुभूति है। और कल हमने इसीलिए प्रसन्नता का ध्यान कराया था कि प्रसन्नता यदि आपके अनुभव में आई तो समझो प्रसन्नता का जन्म हो गया। स्वप्न आपको क्यों दिखे? स्वप्न दिखे इसलिए स्वप्न है या स्वप्न हुए इसलिए दिखे? दुख हुआ इसलिए दुख लगा या आपको लगा यही दुख है? शायद ये विषय जरा छीना है पर फिर भी सोचने लायक है। दुख आपको महसूस हुआ इसीलिए दुख है कि दुख था कुछ? दुख था तुम्हें महसूस हुआ या महसूस हुआ इसी का नाम दुख है? और यदि आपको महसूस न हो तो दुख नाम का कोई पदार्थ दुनिया में है?
भैंस नाम का पदार्थ मान भी लें, पेड़ पहाड़ मान भी लें, पर दुख नाम की चीज अनुभव के सिवा कुछ है ही नहीं। और यदि आपके अनुभव में से दुख चला जाए तो फिर कहोगे दुनिया में बहुत दुख है। उपनिषद और गीता और गुरु चाहते हैं आपके अनुभव में से दुख चला जाए, बस बना रहे फिरे बाजार में, अपने को क्या लेना देना। यदि दुनिया में दुख का बाजार लगा हो, मेला लगा हो, पर मेरे को दुख की अनुभूति न हो तो आप मानेंगे दुख है? दुनिया में दुख है, इस बात का क्या सबूत है? कि तुम्हें मालूम पड़ता है। घर नरक है, क्या सबूत है नरक का? मेरी अनुभूति के सिवा। और आप हैं, देह है नहीं कहता, आप हैं, इसमें क्या सबूत है? और आप नहीं रहेंगे, इसमें क्या सबूत है? आप कहोगे मुझे लगता है कि मैं हूं, और आपको लगता ही है कि नहीं रहूंगा। आपको क्या लगता है? और फिर मैं पूछूं आपको क्यों लगता है मैं हूं? दो तरह से लगता है, या तो देह के कारण लगता है मैं हूं, या जगने के कारण, होश के कारण लगता है कि हूं। होश के कारण होश ही मैं हूं, और होश के कारण देह में हूं। ये दो अनुभव हैं। जब सुबह होश आया, होश और चीज है, देह और चीज है। देह पड़ा था, होश नहीं था। सुबह सुबह क्या आया? नींद खुली तो क्या आया? बोलो, होश आया। होश आते ही तुम्हें ये भी होश आ गया कि मैं स्त्री हूं, मैं आदमी हूं। यदि होश ना आता तो तुम क्या हो, जरा बताओ। तो होश आते तुम्हें ये होश नहीं आया कि मैं होश हूं। होश के आते ही तुम्हें ये होश ही नहीं आया कि होश ही मैं हूं, देह में नहीं। ये जो अभी अभी होश आया ये मैं हूं। फिर और प्रश्न था, ये होश आया कहां से और होश जाता कहां है? रोशनी आते ही, बिजली नहीं, रोशनी आते ही रोशनी को पता चला मैं हरा हूं, लंबा हूं, बड़ा हूं, ये पता चला। जबकि रोशनी को पहले यही पता चलना चाहिए कि मैं हूं, रोशनी मैं हूं, बस। फिर पता चलना चाहिए रोशनी मैं अभी अभी कहां से आई, क्योंकि आई हूं थोड़ी देर पहले मैं नहीं थी। पर एक गहरा प्रश्न और है, और थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगी। लेकिन एक ऐसा प्रश्न है, इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं है कि अच्छा रोशनी आई और रोशनी नहीं रही। यदि ये पता रोशनी के अंदर कोई हो जिसको पता हो, वो कौन है? यहाँ तो तुमको पता चलता है ना, रोशनी आई चली गई। भीतर जगना आया, जगना माने रोशनी, सोना माने रोशनी चली गई। तो ये रोशनी चली जाती है, चली जाती है, ये बाहर वाले बताते हैं, ये भीतर वाला। इन बल्बों के बाहर रहता है कि रोशनी आई, रोशनी गई, पर इस बल्ब के भीतर कोई बिजली की तरह रहता है जो रोशनी के आ जाने को और बुझ जाने को जानता है। वो कौन है? वो कब गया? वो नित्य है कि नहीं? वो सत्य है कि नहीं? वो निराकार है कि नहीं? जो जग जाने को जानता है, जगना सब कुछ नहीं जानता, वो जग करके भी कुछ जाना जाता है, पर जगना भी तो जाना जाता है। जगना जाना जाता है, जग के जगत जाना जाता है, पर जगना हुआ, ये जगना रोज खो जाता है। इस जगने के खो जाने का सबूत सो जाने वाला है या कोई सोने को जानने वाला है? सबसे जरा विचारणीय विषय है कि जागृत और सुषुप्ति और स्वप्नों का साक्षी कौन है? यदि साक्षी नहीं है तो जागृत ने स्वप्न नहीं देखा, स्वप्न ने जागृत नहीं देखा। इनका परस्पर व्यतिरेक है, इनका परस्पर बैर है।
या परस्पर समझौता है। दोनों अर्थ हैं इसके। या तो मिली भगत है मुलायम सिंह की और भाजपा की, मैं नहीं जानता मामला क्या है, या दुश्मनी है कि वो गिरफ्तार करें। ये नाटक मैं नहीं जल्दी समझ सकता। ये मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि क्या जागृत और सुषुप्ति में कोई दोस्ती है कि जब मैं रहूं तो तुम चले जाना, जब तुम रहोगे मैं नहीं रहूंगा। इनका समझौता है या इनकी दुश्मनी है कि तुम्हें मैं रहने ही ना दूंगा जब आऊंगा। नींद जागृत को नहीं रहने देती, जागृत नींद को नहीं रहने देता, स्वप्न जागृत को, जागृत स्वप्न को रहने ही नहीं देते। पता नहीं दुश्मनी है कि आपस में कोई मिली भगत है। जो अर्थ निकालना चाहो तुम निकाल लो। ये एक साथ रहते ही नहीं। जैसे किसी की कई हो प्रेमिकाएं, कभी भी प्रेमिका को प्रेमिका का राज पता नहीं चलने देता। यही प्रेमी की करामात है। यदि तुम भी कभी चक्कर में रहे होगे तो अनुभव होगा। जना देते हो कि मेरे 3 प्रेमिकाएं हैं। जिसको भी प्यार करते उसको मालूम है बस ये मुझी को चाहते हैं, इनका बड़े ही महान हैं, बस सारे मुझ पर ही रीझे पड़े हैं। यही भ्रम है। जब दूसरी आती है तब ये चली गई होती है, जब तीसरी आती है दोनों नहीं होती। तुम्हारे पास भी या तो जागृत होती है या स्वप्न होती है या सुषुप्ति होती है। तुम कौन हो? तुम किस समय नहीं होते? जागृत के समय तुम नहीं होते, स्वप्न के समय तुम नहीं होते, नींद के समय तुम नहीं होते। और तुम यदि तीनों के समय होते हो तो परमानेंट है कौन? परमानेंट चौथे आसमान में रहता है, परमानेंट 7वें आसमान में रहता है। तुम यदि विश्व के किसी धर्म की बात करना चाहते हो तो ये विश्व का पहला धर्म है भारत, जिसने ये घोषणा की है कि वो सर्वत्र है। नहीं तो अभी तो भारत में मजहब है गुब्बारे की तरह, शिव बाबा अलग लटके पड़े हैं और अच्छा खासा प्रचार है। और उनके सिख लोग भी अनुयायी हैं, उनके अन्य लोग भी अनुयायी हैं। ऐसी देश के लोग हैं, विदेश के भी हैं। वो गुब्बारा सा शिव बाबा, ये चेतन तत्व, ये साक्षी तत्व, ये ब्रह्म तत्व जो सर्व साक्षी है, सर्वधि साक्षी भूतम। या तो फिर रूहानियत, अध्यात्म या गुरु और उपनिषद झूठे हैं, और यदि ये सच्चे हैं तो बाकी सब झूठे हैं। यहां समझौता नहीं है। यहां 50-50% बांट लो, चोर चोर बहुसायिक भाई, ऐसा नहीं है। पाखंडी पाखंडी आपस में समझौता कर लें। सत्य में समझौता नहीं होता। सत्य तो सत्य है। मंदिर को आधा आधा बांट लेते हैं, आधे में मस्जिद बना लो। भी समझौता तो तब करो, पहले ये तो बताओ है किसका। कहते ये झंझट ही ना करो, आधा आधा बांट लेते हैं, झगड़ा खत्म। अर्थात व्यक्ति समझौता ढूंढता है, सत्य किसी के साथ समझौता नहीं करता। आप कौन हैं? आप परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं? यद्यपि हैं दोनों चीजें, टेम्परेरी भी है परमानेंट भी है। तुम क्या हो? तो कुछ लोग तो कहते हैं हम टेम्परेरी हैं, परमानेंट वो है। एक लोग वो हैं जो कहते हैं वो परमानेंट है, हम टेम्परेरी हैं। कुछ लोग कहते हैं हम परमानेंट हैं, टेम्परेरी झूठ है, टेम्परेरी है ही नहीं। तीसरे वो लोग हैं कि हम ही परमानेंट हैं और हम ही टेम्परेरी हैं। हम ही जागे भी हैं
हम ही साक्षी भी हैं, हम ही स्वप्न भी हैं, हम ही साक्षी भी हैं, हम ही सुसुप्ति भी हैं, हम ही साक्षी भी हैं। सुसुप्ति के लिए कोई और कहीं से आएगा क्या? जैसे मिट्टी कहे हम ही घड़ा भी हैं, हम घड़ा नहीं भी हैं, मिट्टी हैं। हम सकोरा भी हैं, हम सकोरा नहीं भी हैं, मिट्टी हैं। हम ही मिट्टी हैं, हम ही सब कुछ है। हम ही सोना है, हम ही गहना है, हम ही जल है, हम ही लहर है। एक को लहर लहर का ख्याल है, जल का नहीं है। एक को जल जल का ख्याल है, लहर नहीं है। जहाँ जल जल है वहाँ समाधि है। जल जल है, लहर है ही नहीं, वो समाधि है। जहाँ लहर लहर है, जल नहीं है, वहाँ मूर्खता है, भ्रम है। होता ऐसा नहीं, पर लगता है। जैसे हम सबको लगता है जगत है, परमात्मा गप है। अभी तो कहते हैं राम राम सत्य है और सब गप है। कुछ लोग कहेंगे जगत सत्य है, राम गप है। दो ही तो है। एक के लिए यह सत्य है, वह नहीं है। एक के लिए वह सत्य है, यह नहीं है। और एक के लिए वह है और उसी का ये स्फुरण है। वही है जो ऐसा होता दिखता रहता है। वो जल ही है जो लहरें बन के दिखता है। वो मिट्टी ही है जो ढेले बनती रहती है, मिटती रहती है। वही सोना है जो गहने बनता है, बनाया जाता है, मिटता रहता है। कोई और नहीं है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। कई लोग कहेंगे ये जगत है, हरि कोई और है। ये जगत है, हरि और है। और ज्ञानी क्या कहता है? हरि ही जगत है। हरिदेव जगत, जगदेव हरि। हरिदेव जगत, जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। जगत ही हरि है, हरि ही जगत है। हरि के अलावा जगत नहीं है। जहाँ एक तरफ हमारे गुरुओं ने जग को स्वप्ना कहा, जो स्वप्ना और पेकना, ये जगत स्वप्ना है। फिर दूसरी तरफ कहा स्वप्ना भी तो आखिर उसी से है। स्वप्ना कोई उससे अलग होता है? तुमको छोड़कर कभी स्वप्ना हुआ है? आप स्वयं विचारो। विचार करने के लिए तुमको ब्रह्मांड नहीं खोजना, पिंड को खोजना है। इसी को खोज लो। स्वप्न कहाँ था, स्वप्न कहाँ गया, जागृत कब आया, फिर कहाँ चली गई जागृत अवस्था? बंबई गई, कलकत्ता गई। गहना जब जाता है तो कहाँ जाता है? मिट्टी का जब बर्तन जाता है तो मिट्टी को छोड़ के जाता है ना। आता है तो बाहर से मंगाया जाता है ना। स्वप्ने कहाँ से आते हैं? ये जागृत कहाँ से निकलता है? ये रोशनी बाहर से मंगाई जाती है कि पीछे से? ये जो रोशनी आई ना, ये रोशनी को प्रकट करने वाला इसी रोशनी के पीछे छिपा है कि बाहर से मंगाई रोशनी? ये जो चैतन्यता प्रकट हो रही है फिर खो जाती है, ये चैतन्यता कहीं बाहर से नहीं आती। बाहर से कोई भेजता नहीं है। आप तो बल्ब में रोशनी डालते हो ना बाहर से। बीज में वृक्ष बाहर से डाले जाते हैं ना, कहाँ से निकलते? उसी में से कहीं छिपा था, वहीं से निकलता है। ये जागृत वहाँ से निकलता, स्वप्न वहाँ से निकलता, नींद वहाँ से निकलती, ये गुण वहाँ से निकलते। उस गुणातीत से, उस गुणातीत से गुण निकल आते हैं। उस निर्गुण से सगुण हो जाता है। वो निराकार से साकार हो जाता है। वो चैतन्य से ही जड़ हो जाता है। सब होके दिख जाता है वही, उसके सिवा और कोई नहीं है। पर ये राज केवल सुनना नहीं है, समझना है। और ये बात बिना किसी गुरु के समझ नहीं आएगी। और गुरु का मतलब ये नहीं कि जो उपदेश करने लग जाए सब गुरु ही हैं। बहुत बड़ा भ्रम है। हमें तो गुरुओं की कथा में भी मालूम है कि सच्चा कौन है इसकी जांच हुई, नकली तमाम बन गए थे। ये कथा ऐसे ही नहीं है, नकली तभी बन गए थे ऐसा मामला नहीं है। नकली सदा बनते रहे हैं, नकली सदा हैं।
और असली भी ऐसा युग नहीं रहा जब असली कोई रहा ही ना हो। असली गुरु रहे हैं, नकली भी बने हैं। आप अपने अंदर लौटें, देखें। आप भगवान को ऐसे नहीं देखें कि दिख जाए, आप देखें कि ये कहाँ से निकला सब कुछ, किस में रह रहा है सब कुछ, कहाँ समा जाता है सब कुछ। ये देखना कहाँ से आया, समझना कहाँ से आया, होश कहाँ से आया। होश सुबह आया ना, आज सुबह सुबह होश आया ना, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, इसका केंद्र कहाँ है। और ये होश आपका तो जाएगा नहीं, बना ही रहेगा। ये जो जग गए हो ना, तो परमानेंट जग गए ना। लक्ष्मण के बाप आप ही हो, अब तो कभी सोना नहीं ना। आप बता दो तैसे मैं बता दूं, मुझे नहीं आता। मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं कि कल तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ कि अपने मन से थोपे जाते हैं। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा ने कुत्ता पाला हुआ था और कुत्ते से बहुत आसक्त था, कुत्ते से बहुत प्यार था। कुत्ता बीमार हो गया और अंत में राजा सोने चला गया और ये कहा कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए, कुत्ता मर जाए तो मुझे खबर तुरंत देना। पर कहते थे कि जो भी खबर देगा मुझे वो इतनी बुरी लगेगी, जैसे मेरी कोई बुराई मुझको बताए बर्दाश्त नहीं होती। बड़ा कठिन काम है। सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि जहर है तो अपनी बुराई सुनना, ये किसी को बर्दाश्त नहीं। अपने नुकसान की खबर देने वाला, तुम हार जाओगे चुनाव में ये बता दे कोई, तो बताने वाला अच्छा लगता है, सही बता दो। उसने सत्य बताया है कि तुम नहीं जीतोगे, पर बताने वाला अच्छा लगेगा, बल्कि ये कहे तुम जीत जाओगे। बाकी बाद में हारो चाहे कुछ हो, पर हमने तो अच्छा ही कहा आपको, माने हम अच्छा सुनना चाहते हैं। हम इतने बुद्धू हैं कि सत्य को सुनना नहीं चाहते। एक बार इंदिरा गांधी को बताया गया सत्य तो उनको जेल में डाल दिया। जब हार गई तब कहने लगी मुझे लोगों ने अंधेरे में रखा। तो हमने कहा उजेले में रखता तो उसकी खैर थी क्या? कौन रखे तुम्हें उजेले पर? उजेले में रखने वाला अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये बात जरा गहराई से देखो कि आप कैसे सोचोगे। तुमको बताए तो वो राजा कह के सो गया, सचमुच रात कुत्ता मर गया। पर वो ये हिदायत दे के कि खबर दोगे तो हो सकता है मुझे गुस्सा आए, दुख हो और बर्दाश्त न हो, मैं तुम्हें गोली मार दूं। और यदि नहीं बताओगे तो सुबह जब तुम नहीं बताओगे तो मारे दुख के मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। अब बड़ा खतरा। कुत्ता मर गया तो कहते हैं भाई तुम चले जाओ। कहना हम क्यों चले जाए, तुम चले जाओ। तुम चले जाओ, कोई नहीं जाए खबर देने। तो उनका मिल के चलते, हम अकेले क्यों जाए। ऐसी बात होती रही। पर फिर एक बूढ़ा आदमी, लोगों ने कहा तुम्हें तो मरना ही है, आज नहीं कल। यद्यपि मरना तो जवानों को भी आज नहीं कल। क्यों? बूढ़ों को मरना होता है, जवानों को तो नहीं। भाई दिनों का फर्क है, मरना तो है। पर बूढ़े को लोग कहते हैं तुम्हें तो मरना ही है। क्या गणित बिठाया जैसे जवान को मरना ही नहीं। तो बूढ़े को कहने लगे तुम्हें तो मरना है, तुम ही चले जाओ। बूढ़े को भी लगा चलो मुझे जल्दी मरना है, थोड़े दिन जिंदा रह लेंगे, मैं ही जाता हूँ। जाके दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने तुरंत पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? बोला ही नहीं। क्या हुआ? बोला ही नहीं। चुप। बोलता क्यों नहीं? कुत्ता मर गया क्या? फिर नहीं बोला। कह मूर्ख कहीं के, बोलता क्यों नहीं? कुत्ता मर गया क्या? कह मैं नहीं बोलता, आप जो कहते हैं वही सही है। सही तो वही है जो आप कहते हैं। तो इसीलिए मैं आप ही से कहलवाना चाहता हूं
कि नींद कहाँ से आती है, जगना कहाँ से आता है, जगना तुम्हारा परमानेंट है क्या? यदि जगने का नाम चेतन है तो चेतन भी टेम्परेरी है। यदि रोशनी का नाम बिजली है, रोशनी का नाम यदि बिजली है, तो फिर रोशनी टेम्परेरी, इसका मतलब बिजली टेम्परेरी। पर रोशनी टेम्परेरी, बिजली पीछे परमानेंट है। मैं वकालत मत करना, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ की तो बिजली का और ठिकाना नहीं। यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, बहुत गांव में बिजली के खंभे लगे हैं, आज तक दर्शन ही नहीं हुए। जैसे पेड़ पहाड़ों में भी आत्मा का दर्शन ही नहीं होता। मनुष्य में कम से कम लगता तो है कि हैं लगने लगा, लेकिन ये हैं लगना जानते हो, जैसे रोशनी आ गई, बिजली आ गई कहते हैं, बिजली आ गई। रोशनी बिजली के होने का सबूत है। पर ध्यान रखना, जहां रोशनी बिजली के होने का सबूत है, तो रोशनी का न होना बिजली के न होने का सबूत नहीं है। बात समझ में आ गई मेरी? ऐसे ही जहां तुम्हारा जगना तुम्हारे होने का सबूत है, तहां तुम्हारा मरना तुम्हारे मरने का सबूत नहीं है। मरना ये एक रोशनी का आना और जाना है, जगना है, जगना गया। जहां जगना चेतन होने का सबूत है, फिर सुन लो, जहां जग जाना चेतन की मौजूदगी का सबूत है, तहां सो जाना चेतन की गैरहाजिरी नहीं है, सिर्फ रोशनी की गैरहाजिरी है, बिजली की गैरहाजिरी नहीं। इसलिए सुषुप्ति साक्षी का अभाव नहीं है, परंतु इस बात को जागृत अवस्था में रियलाइज किया जा सकता है। बस जागृत अवस्था में अभी तुम हो, इस समय तुम हो, इस समय निर्णय कर सकते हो कि जब रोशनी नहीं होगी तो बिजली होगी कि नहीं। ये निर्णय कब करना है? रोशनी के रहते, रोशनी की अनुपस्थिति में नहीं। और रोशनी को ये तर्क करना है कि जब बुझ गई थी तब बुझ जाने का सबूत क्या था? बुझ जाना किसको लगा? फिर वही याद दिलाऊं कि ये तो तुम कहते हो। यदि भीतर से कोई कहता हो इतनी देर रोशनी नहीं रही, फिर रोशनी रही, तो कौन है पीछे रोशनी के बैठा जो रोशनी के न रहने को, रोशनी के होने को बताता है? दोनों अवस्थाएं। वो साक्षी नहीं है तो क्या है? क्या मेरे जगने मेरे सोने को पड़ोसी बताता है? किसी गुरु की जरूरत नहीं है। हाँ, गुरु की जरूरत है सिर्फ इसकी याद दिलाने की, स्मृति दिलाने की, होश दिलाने की कि तुम सिर्फ जागृत में ही नहीं हो, नींद में भी थे तुम। इस जागृत अवस्था को मैं मत समझो, हाँ, पर जागृत अवस्था में मैं को समझो। इस रोशनी को बिजली मत समझो, रोशनी के रहते बिजली समझो तो मौत से बच गए। रोशनी के रहते जिसने बिजली समझा और जिसने रोशनी के अभाव को बिजली का अभाव नहीं समझा, वो अमर हो गया। जिसने इस जागृत अवस्था के अभाव को आत्मा का अभाव नहीं मानता, इस जीवन के अभाव को आत्मा का अभाव नहीं मानता, वो अकाल पुरुष है, वो ब्रह्मज्ञानी है। और ब्रह्मज्ञानी अकाल पुरुष को पा गया। ब्रह्मज्ञानी सत श्री अकाल। तुम सिर्फ जगते हो तभी तक जिंदा हो, तुम जब तक जीवित हो तभी तक जीवित हो। जब जीवित नहीं रहोगे तब भी तुम ही जीवित रहोगे। यही बात समझनी है। इसका नाम ज्ञान है। ये सिर्फ जग गए सो गए तो कुत्ते भी जगते सोते हैं, इसमें कौन सी बात है? यदि जग जाने का नाम जग गए जी रहे हैं तो कुत्ते भी जी रहे हैं। जीते वही हैं जो इसको जीवन नहीं समझते, बल्कि सच्चे जीवन को ही जीवन समझते हैं, वही जीवित हैं। बाकी तो मरने के दिन गिन रहे हैं। तुम मरने के दिन भर गिन रहे हो, जीव ही नहीं रहे हो। जो रोशनी अपने को रोशनी समझती है, बिजली को नहीं समझती, समझो जली है, बुझने की तैयारी हो रही है। जो दीपक जला है समझो बुझने वाला है।
जो जन्मा है वो मरने वाला है, जो आया है वो जाने वाला है, जो जागा है वो, अगली बात तुम कहो, यदि जागे हो तो सोगे। यदि यह समझ गए हम जागे ही नहीं, हमारे रहते जगना हुआ है, हमारी उपस्थिति में सोना होता है, हमारी अनुपस्थिति होती ही नहीं। जो कभी अनुपस्थित नहीं है उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए हम कहते हैं तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा कोई आसमान में नहीं रहता, परमात्मा कोई हरिद्वार में नहीं रहता, वृंदावन में नहीं रहता, सिर्फ मंदिर में नहीं रहता। मंदिर में उसकी याद करने की जगह है, कुछ सुनने का मिलेगा। ये सम्मेलन में भी नहीं रहता, पर सम्मेलन में शायद पता चल जाए। सिर्फ मनुष्य देह में नहीं रहता, पर हो सकता है मनुष्य देह में पता चल जाए, गधे के देह में पता नहीं चलेगा। बस इतना फर्क है। रहता तो वो गधे के देह में है, कोई स्पेशल मनुष्य के देह में ज़्यादा नहीं बैठा। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा नहीं आ गया परमात्मा मनुष्य में जो तुम नाज करते हो कि गधे में नहीं रहता, कुत्ते में नहीं रहता, पहाड़ में नहीं रहता, सारा मेरे में ही आके बैठ गया है। सिर्फ मनुष्य में समझने का अवसर विशेष है। स्वप्न में समझ नहीं सकते, नींद में समझ नहीं सकते, पर नींद में भी चेतन था। बुझी हुई लाइट में भी, बुझी हुई लाइट में भी बिजली थी, लेकिन उसके समझने का कौन समझेगा? क्यों समझेगा? जरूरत क्या है? बिजली को जरूरत नहीं और रोशनी है नहीं, तो जीव है नहीं, ब्रह्म को जरूरत नहीं। इसलिए जीव जब तक है तभी तक उसे समझना है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ, और काज तेरे किते नकाम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल परमात्मा का नाम भजो, जो सत्य है उसका नाम भजो। जपो सतनाम 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 जी, और जपो झूठ नाम। जपे जाओ, तुम तो झूठे ही नाम जपे जा रहे हो। मुझे तो लगता है सतनाम कह के भी झूठे ही जप चल रहा है। सत को जपते हो, सत क्या है जानते हो? सत क्या है? एक बार और फिर 100 बार जपोगे और एक बार बोल दो, बोले सो निहाल, तो बार बार की क्या जरूरत? एक बार स्पष्ट तो हो जाए सत्य क्या है। तुम सत्य हो क्या? तुम टेम्परेरी हो या परमानेंट? तुम आने जाने वाले हो या आने जाने से रहित? तुम पैदा होने वाले मरने वाले हो कि जन्म मरण रहित? जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख मरने के बाद जाए। ये जन्म मरने का ख्याल जीते जी चला जाना चाहिए। ये बुझने की चिंता रोशनी के रहते समझ आ जानी चाहिए कि रोशनी न रहने पे। इसको समझाना है, ये मरने को डरती है, बुझने को डर है, रोशनी को समझाना है। कब? जब बुझ जाए। तुम मर जाओगे तब हम समझाने आएंगे, तब हम तुम्हें तारने आएंगे, तब तुम्हें हम निर्भय करेंगे। रोशनी को निर्भय बुझ जाने के बाद करेंगे, ठीक है ना? आप भी थोड़ा थोड़ा बोलो। रोशनी को बुझ जाने के बाद कहेंगे तुम नहीं बुझती हो, फिर सुनेगा कौन? और जब सुनना है कि तुम बुझती नहीं हो तो बुझने के पूरे लक्षण हैं। जब समझाना है कि तुम समाप्त नहीं होते हो तब लक्षण तो है बुझने के, और समझाना है न बुझने के। और जब ये लक्षण आएंगे इस पर न बुझने के, बुझी बुझाई में, तो कौन सुनाएगा? मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? कौन सुनाएगा? आप सुनोगे ना? मरने के बाद मेरी कथा सुनोगे ना? अच्छा, मैं मरने के बाद समझाऊंगा ना? अमर कथा कब सुननी है? बोलो, जिंदा में कि मरने पर? तुम्हारी तैयारी तो मरने के बाद की है। कोई कोई की चाबियां लेके रखे हैं तुम्हारी चाबियां हमने रख रखी हैं, मरने के बाद दे देंगे। मरने के बाद गुरुजी मिलोगे कैसे? बात कैसे करोगे? जब मन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, होश नहीं होगा, और कोई होगा ही नहीं।
भाई मैं सो गया तो मेरे लिए गुरु है क्या? मैं सोया हूं तो गुरु, चेला, पत्नी, बेटा क्या है फिर? और जब मैं ही सोया हूं तो मेरे लिए जागा कौन है कोई मेरे लिए जागा? सोए वाले की निगाह में कोई जागा होता है? जागे की निगाह में सोया हो भी सकता है, पर सोए की निगाह में जागा कोई है ही नहीं। अज्ञानी की निगाह में तो कोई गुरु भी है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। हाँ, गुरु की निगाह में जरूर है कि ये अभी नासमझ है, बाकी है तो ये साक्षात ब्रह्म, पर समझता नहीं है। इसलिए गुरु बताते हैं, प्यार से बताते, तुम जिद करते हो हम ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम्हारी जिद है, हम जीव, हम मरने वाले, हम अविनाशी कैसे हो सकते हैं, हम अकाल पुरुष कैसे हो सकते हैं, हम निरंकार कैसे हो सकते हैं। पर जो जागता है जानता है, जो व्यक्ति होकर भी ब्रह्म है, जो रोशनी होकर भी बिजली से परिचित है, वही दूसरों को बताता है। बाकी तो खुद रोशनी बुझ जाने वाले, तुमने कहा हमें बुझने से बचाना, उनका हमारी ही दुर्दशा है, तुमको क्या बताएं। एक बुझने वाली रोशनी दूसरे वाली को क्या समझाए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को लड़का नहीं हो रहा था, लड़का नहीं होते, तो एक पति पत्नी ने बहुत मनौती की और शंकर भगवान के मंदिर भी और देवी के मंदिर भी रोज मनाया, लड़का आखिर हो ही गया। मनौती क्या की थी, पत्नी ने तो कहा था देवी मैया को कि यदि मेरे लड़का हो गया तो मैं घी गुड़ तुमको चढ़ाऊंगी, तो देवी मैया को घी गुड़ लगाए आई। और पति ने कहा था शंकर बाबा यदि मेरे लड़का होगा तो मैं एक पड़ा चढ़ाऊंगा, पड़ा भैंसा होता है ना, भैंसा चढ़ाऊंगा। अब हो ही गया, तो दोनों के होगा, कोई अकेले के तो होना नहीं था, हो ही गया लड़का। तो पत्नी घी गुड़ लगाए आई और ये एक पड़ा लेकर शिव जी की पिंडी में बांधाया। चढ़ाने का क्या मतलब, जैसे तुम कई बार हमारे को फूल चढ़ाना है तो चरणों में रख दो, कई बार तो तुम हमारे कई बार देवी के आगे भोग लगाए ना तो मजा नहीं आता, तुम क्या करते हो उनके मुंह, माने जैसे यहां लगाने से खा जाएगी, रखे में नहीं खाएगी। क्या तमाशा है, मुख में बेड़े देते हो, जैसे खिलाई आया ऐसे ही उन्होंने पड़ा बांध दिया, चढ़ा दिया। दूर रख देते तो न चढ़ता, इसलिए बांध दिया। अब वो पड़ा थोड़ी देर रहा, जब उसको खाने पीने का जाने का मन हुआ, वो चल पड़ा तो उखाड़ के शिव जी को लिए जा रहा था। उधर कुतिया जो है देवी मैया को चाट रही थी, कुतिया। तो देवी मैया कहती हैं बाबा बाबा, शिव बाबा मेरी रक्षा करो, ये कुतिया मुझे नाक चाट पहुँच कर मुझे बर्बाद किए दे रही है, नाक नकटी बूची कर रही है। शिव बाबा बोले तू नकटी बूची मंदिर में तो है, पता नहीं मेरे को ये पड़ा किस गड्ढे में डालेगा जाकर। नहीं समझ में आए? तो तुम तो कैसे जैसे तैसे घर में बैठे हो, बाबाओं का तो और बुरा हाल है, तुम्हें क्या किनारे लगाएंगे, किस गड्ढे में मरेंगे जाकर। हा, कोई कोई ब्रह्मज्ञानी है जो इस राज को समझता है। राज के समझने वाले दुनिया में बहुत कम है, कोई खेल भी नहीं है। इस कथा को सुनना, इस कथा को सुनने वाले, इस कथा को कहने वाले दोनों दुर्लभ हैं। ऐसा नहीं कि सुनने वाले दुर्लभ, सुनाने वाले भी दुर्लभ हैं। आप भाग्यशाली हो, थोड़ी देर फिर ध्यान करो। ये चिंतन की गहराई की बातें जिनका ध्यान लगने लग जाएगा वो आगे सोच पाएंगे। जिनका अभी भजन ही में मन नहीं लगता, मन एकाग्र ही जरा नहीं होता, एकाग्र तो हमें भी अब नहीं इतना करना पड़ता, पर जरूरत पर होता है। पर तुम चाहते हो दिन भर एकाग्र रहे, दिन भर एकाग्र रहेगा तो काम कब करोगे? ये चक्कर छोड़ो, दिन भर जागे रहोगे तो अगला दिन कैसे होगा? दिन भर सोए रहोगे नहीं, ये टेम्परेरी ही रहेगा। इसलिए सत्संग ध्यान सब टेम्परेरी, ये परमानेंट कुछ नहीं। हाँ,
इस कथा में ध्यान में परमानेंट की खोज होनी है, बस खोज लो, बाकी फिर ध्यान ही थोड़ी लगा रहे हो, कोई ध्यान नहीं लगाए रहता। बाबा भी समाधि छोड़े थे, 16 सम्मत सहस्रासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 16 सम्मत सहज 87, इतने 1000 वर्ष तक समाधि लगाए रहे, फिर समाधि छोड़ी। तो समाधि तो बड़े बड़े छोड़ेंगे भाई। लक्ष्मण जी कितने दिन जागे थे बोलो? 14 साल। 15 क्यों नहीं जागे? इसका मतलब जागने में कोई तो दिक्कत थी, नहीं तो फिर 14 वर्ष के बाद जब कोई तकलीफ ही नहीं तो जगे ही रहते। रात को पहरे में हम जगते हैं, जगना जरूरत से ज़्यादा कठिन होता है। यदि कठिन नहीं होवे तो बाद में भी न सोते। इसका मतलब जागने में कठिनाई तो है। ड्राइवर चलाता है, जगता है, अपन सो जाते हैं कार में, फिर ड्राइवर को कहते हैं अब हम पहुंच गए, अब तू सो जा। 14 साल के बाद लक्ष्मण सोए होंगे आराम से। तो तुम रोज सोते हो, 14 वर्ष में सोए। कुंभकर्ण 6 महीने में सोता था, 6 महीने जगता था, पर परमानेंट कोई न जग सकता है, न परमानेंट कोई सो सकता है। यदि परमानेंट चेतन है कोई तो सिर्फ एक चेतन है, वो सबका आत्मा है, मेरा तुम्हारा अलग अलग नहीं है। वो कभी सोता ही नहीं, कभी जगता ही नहीं। और तो इस दुनिया में यदि राम भी आ जाए ना तो वो भी सोएंगे, कृष्ण आएंगे तो वो भी सोएंगे, वो भी जागेंगे। राम सुबह जगते थे, रात को सोते थे। नहीं, अरुण शिखा धुनी कान करके क्या हुआ था? तो तुम जब राम सोए तो तुम क्यों? जब राम खाते हैं, फूल फल खाए, और जब राम को खाना पड़ता है तो तुम क्या कहते हो? हम खाना छोड़ेंगे। नाटकबाजी क्या करते हो? जब राम चले गए तो तुम भी जाओगे, और यदि राम नहीं गए तो मुझे बताओ क्यों नहीं गए, अर्थ बताओ राम का। और जिस अर्थ में राम नहीं गए उस अर्थ में तो तुम भी नहीं जाओगे। यहाँ कोई विशेष नाम का व्यक्ति नहीं है, सब एक जैसे हैं। सिर्फ विशेष है तो एक जान सकता है, एक जान नहीं सकता। और ये विशेषता तुमको प्राप्त हो गई है, तुमको प्राप्त है, तुम जान सकते हो। और तुम राम की तरह निश्चिंत हो सकते हो, शिव की तरह निश्चिंत हो सकते हो। शिव भी तो जगते सोते, राम भी तो जगते सोते हैं, खाते पीते हैं, फिर वो परमात्मा है। तुम क्यों नहीं हो भाई? क्या गड़बड़ है? कौन सा पाप कर रखा है? एक पाप कर रखा है, अज्ञान, और एक ही पुण्य है, ज्ञान, बस। यदि पुण्य है कोई तो परमात्मा की समझ, और पाप है कोई तो परमात्मा का विस्मरण, बस, और कोई पाप नहीं है। चैन से रहो, समझ के मस्ती में रहो। जैसे गुरु रहे, संत रहे, अवतार रहे, तीर्थंकर रहे, और रहे बुद्ध पुरुष रहे, तुम भी जानो, मस्त रहो। और क्या करना है? वैसे ही जगना, सोना, बूढ़ा होना, ये तो चलता ही रहेगा। जब राम के घर में बंद नहीं हुआ, बुद्ध के घर में बंद नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ क्या बंद होगा? ये तो सब चलेगा। राम भगवान पैदा हुए थे तो कितने बड़े थे बोलो? इतने बड़े पैदा हुए थे बोलो? फिर बड़े थे कि नहीं? तो तुम भी तो बड़े ही हो। क्या है उनमें ये ज़्यादा भेद कि अरे वो कोई खास बात है? खास ये है कि वो जानते हैं, तुम जानते नहीं हो। और हम में तुम में क्या खास बात है? मुझे तो लगता है बहुत लोगों ने मुझे जवानी के काले बाल भी देखे होंगे, और चलो कम काले तो देखे थे, कम सफ़ेद भी देखे थे। 4 साल में भी कुछ फर्क पड़ गया होगा। ये तो अभी कोई नवा कहता है मेरी समझ में 7वां है, चलो, तो 7 वर्ष में भी इतना फर्क पड़ गया? नहीं पड़ा। 7 साल पहले मैं ऐसे ही था ना, बिल्कुल वो। तो तुम में तो फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, हमारा आशीर्वाद लो तो तुम में फर्क नहीं पड़ेगा, सारा फर्क मुझी में पड़ेगा। हम उस फर्क को राजी हैं, तुम राजी नहीं हो। किस चक्कर में पड़े हो? किस मूर्ख के चेले हो तुम? समझते नहीं हो। कोई बाबा अपने लिए इंतजाम कर लेता तो कहते बाबा जी आपने अपने लिए कर लिया, मेरा भी कुछ कर दो। बाबा ने अपना इंतजाम नहीं किया, तुम्हारा क्या कर दे?
और जो इंतजाम मैंने किया है वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इंतजाम किया है कि ये हम ही नहीं, ये तो खेल है, ये तो रोशनी है, पैदा होती है, बुझती रहती है, हम बिजली हैं। उससे तुम्हें लाभ नहीं होना। जो हम समझाते हैं उसका तुम्हें लाभ नहीं लेना। जो तुम्हें लाभ लेना है मैं मेरे बाप भी कर नहीं सकते। तो कोई दूसरा सिद्ध बाबा ढूंढ लो, तांत्रिक ढूंढ लो, साईं बाबा के पास चले जाओ। अब राम के मंदिर की जगह इनके मंदिर, मैं विरोध में नहीं बोलता, पर राम कम पड़ गए। ये हिंदू को रोज एक देवता कम पड़ता ही रहता है, रोज एक बढ़ा लेता है, एक बढ़ा लेता है, एक बढ़ा लेता है। ये मरा जा रहा है पता नहीं, और तब भी इसके काम पूरे हो ही नहीं रहे। हर सेलर में एक कबर बनाई हुई है कि सेलर चल जाए, सेलर चल जाए, सेलर चल जाए। तुम चले जाओगे, सेलर चलता रहेगा। अपने से बचने का कोई उपाय ढूंढा है? मूर्खों की तरह जिए जा रहे हो, अंधविश्वासों में, पाखंडों में जिए जा रहे हो, समझना चाहते नहीं हो। कहाँ मर रहे हो? सत्य का त्याग करके, सत्य का विस्मरण करके पाखंडों में फंसते हो। कहा जाता है जपो सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी जपो। जपोगे नहीं। राम का सुमिरन करोगे? राम कोई खिलौना है? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने तो खेल लिया, नहा लिया, हो गया। क्या है परमात्मा? एक बार परमात्मा को समझो, जीवन धन्य हो जाए। अब आप ऐसे करो, थोड़ी देर ऐसे बैठ के थोड़ा थोड़ा शरीर को श्वास ले लेके हिलाओ। ध्यान पूरा अंदर, शरीर की थकान दूर करो, पैरों की जकड़न दूर करो। जब तक दूर न हो जाए करते रहो। आंख बंद करो, ध्यान पूरा शरीर में ले जाओ। शरीर की नस नस हिलाओ, खेलो, श्वास लेते रहो। और जंघा में, टांगों में, भुजाओं में कहीं दर्द है, उस दर्द को हटाना है। करते रहो, करते रहो। खूब जंघा भी हिलाओ, टांगें भी हिलाओ, घुटने टखने भी हिलाओ, बाहें भी हिलाओ, पीठ भी हिलाओ, सिर भी हिलाओ, झूमो और श्वास लेते रहो। खेलो थोड़ी देर, खेलो मस्ती में, होश से खेलो, प्रसन्नता से। प्रसन्नता, मस्ती, आनंद। तुम देखते रहो, देखते रहो, आंखें बंद करके देखते रहो। सारी दुनिया देखो, सारा देह देखो। आप आंखें हटाओ मत, ऊपर की बंद करो, भीतर की तो खोलो। खूब दुनिया देखो, आकाश देखो, पटियाला देखो, घर देखो, दुकान देखो, खेत खलिहान देखो, पूरा पंजाब देखो, हिंदुस्तान देखो, पड़ोस का पाकिस्तान भी, अमेरिका, चीन, जापान भी। जितना देख सको देखो। आसमान, धरती, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबको ख्याल में ले आओ, सबको आने दो। और शरीर को हिलाते रहो, डुलाते रहो। मन को रोको मत, जो स्मरण में आए आने दो, और ना आए तो ना आने दो। जरूरी नहीं कि स्मरण लाएं, हमें स्मरण लाना नहीं है। 1000 बार गरज हो तो आ जाए, और स्मरण नहीं आए तो नहीं आए, हमें कुछ करने की नहीं। हम तो जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, स्मरणों को छूट दे दी। मत्ता है स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। मुझसे स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, मुझसे ही अज्ञान होता है। ज्ञान का लोप भी मुझसे होता है। मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं आनंद में, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, चैतन्य हूँ। और जो कुछ होने दो, होने दो, होने दो। पहले शरीर के साथ जागो, स्मृतियों में जागो, विस्मृतियों में जागो। स्मृति आए तो भी जागो, हाँ स्मृति आई। स्मृति चली जाए तो ये कहो, हाँ स्मृति चली गई, याद नहीं आ रही। बहुत चीज़ें मुझे याद नहीं आती, मैं भूल जाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, स्मृति मेरी भी कमज़ोर है, कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी बोलते बोलते भूल जाता हूँ, विषय उठाकर छूट जाता है। सब कुछ संभव है, स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, अज्ञान। और मैं भी परमानेंट जागा नहीं रहता, सो जाता हूँ। पर इस जगने सोने के पीछे भी एक साक्षी तत्व है जो जागता है, कभी नहीं सोता।
वो सदा निर्विकार है, सदा अलेप है। मेरा मन कभी लिप्त हो जाता है, कभी अलिप्त हो जाता है, कभी शरीर में आ जाते हैं, कभी स्वप्नों में चले जाते हैं, कभी मन बाहर जाता है, कभी भीतर आता है। थोड़ा थोड़ा अभी करते रहो, श्वास हल्की फुल्की लेते रहो, श्वास को थोड़ा धीमी कर लो, शरीर का हिलाना कम कर लो, पर करते रहो करते रहो करते रहो। थकना नहीं है, और बंद तो करना ही पड़ेगा। कोई आदमी लगातार कुछ कर नहीं सकता। जब लगातार सो नहीं सकते, लगातार जाग नहीं सकते, तो लगातार क्या कर सकते हैं। हम पहले से राजी हैं कि सब संभव नहीं है, लेकिन हम करके देखेंगे क्या संभव है, क्या असंभव है। अंत में पता चलेगा एक परमानेंट तत्व, एक परब्रह्म तत्व, एक अकाल पुरुष, एक वाहेगुरु, एक निरंकार, एक निराकार निर्विकार सत्य है। वही था, वही है, वही रहेगा। बाकी सब टेम्परेरी है, सब परिवर्तनशील है, सब माया मात्र है। और तुम और वो एक हो, तुम वही हो, तुमसे वो भिन्न नहीं, तुझसे तो वो दूर नहीं, तुझसे वो दूर नहीं, तुम भी उससे दूर नहीं। पर देखन वाली आँख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं, समझ नहीं। तू देख ये शरीर है, तू देख ये मन है, तू देख ये स्मृति है। कभी घर मन गया, घर की याद आ गई, कभी बाहर, आने दो इनको याद, इनसे क्या लेना देना है। तुम जागो, तुम अंदर एकाग्र होकर जागो कि हाँ स्मृति आ गई, ध्यान फला जगह गया, ध्यान फला जगह से आया। तू साक्षी है, तू दृष्टा है, तू चेतन है, होने दे। और यदि जागृत भी न रहे तो सो जा, और सोना भी न रहे तो जग जा, और देख कि जगना सोना हो गया। तू कौन है, तू कौन है? तू जगने को मैं कहने लगता है, तू मैं सो गया कहता है, मैं जग गया कहता है, मैं भग गया कहता है, मैं आ गया कहता है, मैं ऊपर चढ़ गया आसमान में कहता है। तू है कौन आखिर जो चढ़ गया, दसम द्वार में पहुंच गया? तू कौन है? ये मन है, कहीं अंदर कहीं बाहर, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कभी ध्यान कभी समाधि कभी विक्षेप। तू कौन है? तू सर्वनिवासी सदा लेपा, तू आत्मा है, तू चैतन्य है। यही निश्चय कर। इस परिवर्तन में तू निश्चय कर अपरिवर्तन का, इस जगने सोने में निश्चय कर साक्षी का, इस सीमित देह और मैं में निश्चय कर असीम चैतन्य हूँ, अखंड चैतन्य हूँ, अनंत चैतन्य हूँ। थोड़ी देर रहने वाला चेतन नहीं कि सुबह हुआ शाम जड़ हो जाऊंगा। वो जन्मने वाला नहीं कि जन्मा और मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं न प्रारंभ है मेरा, न मेरी समाप्ति। न मैं जागता हूँ कभी, न सोता हूँ। न मैं आया हूँ कभी, न जाऊंगा। न नीचे गिरा, न ऊपर उठूंगा। मेरे ऊपर उठने के लिए जगह ही नहीं है। मैं आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, मैं आकाशवत सर्वगत और नित्य हूँ। यदि ये निश्चय अभी नहीं होता तो देह का मैं दृष्टा हूँ, स्मृतियों का मैं साक्षी हूँ, विस्मृतियों का मैं साक्षी हूँ, जागृत का मैं साक्षी हूँ, सतर्कता का मैं साक्षी हूँ, सावधानी का साक्षी हूँ। धीरे 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 शांत हो जा, धीरे धीरे। अब केवल श्वास ले और श्वास रोक दे। शरीर को तो अब हिला भी नहीं, शरीर बिल्कुल नहीं हिले। शरीर तो पत्थर हो गया, शरीर प्रतिमा है, शरीर एक मिट्टी का पुतला है। भीतर श्वास चलती है, उसके पीछे तू जागता है। 10-25 श्वासें ले आनंद की, फिर 5-10 सेकंड रुक जा, बस। फिर 5-10 श्वासें ले, फिर 5-10 सेकंड रुक जा। शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर रुका रहे। शरीर को मत हिला, इंद्रियों को मत डोला, मन को मत भटका। एक काम रह गया, श्वास लेना थोड़ी देर और एकदम श्वास रहित हो जाना। बिल्कुल श्वास की जरूरत नहीं। खूब श्वासें ले, मौज की श्वासें ले, आनंद की श्वासें ले,
और कुछ देर इतना विश्राम कर कि मुझे श्वास भी नहीं लेना, पूरा विश्राम। श्वास ले, बार बार श्वास ले, जल्दी जल्दी श्वास ले, और एकदम विश्राम, स्टॉप। और आज कुछ भी नहीं करना, बस श्वास लेना और श्वास बंद कर देना। और श्वास में हरि का स्मरण कर, नाम जप। श्वास में नाम जप। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई, नाम जप। और एकदम श्वास रोक दे। कर सके तो फिर केवल नाम का सुमिरन कर, श्वास भी छोड़, फिर श्वास से जप, फिर श्वास छोड़, श्वास भी छोड़कर जाप कर, बिना श्वास के जाप कर, श्वास से जाप कर। और ऐसे ही कुछ 2-4 सेकंड, 10-15 सेकंड तू जैसे श्वास रहित है, इसी तरह देख, सुन, सोच, पर सेकंड को देखना छोड़ दे। 1 सेकंड देखना भी नहीं, सुन 1 सेकंड सुनना भी नहीं, समझ 1 सेकंड समझना भी नहीं। हर काम कर, हर काम छोड़ दे। जैसे जगते हैं फिर जगना बंद करके सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं जग जाते हैं, ऐसे ही सब कुछ बदल दे। थोड़ी देर सुन, 1 सेकंड कुछ मत सुन, सब कुछ देख, 1 सेकंड कुछ मत देख। थोड़ी देर कुछ सोच, थोड़ी देर कुछ न सोच। और यही होगा। और होगा क्या? कुछ देर भीतर, कुछ देर बाहर। कब बाहर चला गया देख, कब भीतर आ गया देख। कब जड़ देह को मैं कहने लगा, कब मन को मैं कहने लगा, कब मन का साक्षी हो गया। कब तू मन है, कब तू साक्षी है, कब तू क्रिया है, कब तू चैतन्य है, कब तू जड़ है, कब तू चेतन है। याद कर, कब तू जड़ हो गया, कब तू चेतन हो गया। बहुत अच्छे। इसी के साथ थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। सब पूरी छूट और पूरा नियंत्रण। सब कुछ कर और कुछ भी न कर। सब कुछ सोच, कुछ न सोच। सब कुछ सुन, कुछ भी न सुन। सब कुछ देख, कुछ न देख। सब जगह जा और कहीं न जा। तू मन बन जा और अमन हो जा। तू ही मन, तू ही अमन, तू ही दृष्टा, तू ही दृश्य। और तू दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं, केवल चेतन। तू ही दृश्य का दृष्टा है, तू दृश्य भी नहीं है, तू दृष्टा भी नहीं है, केवल चेतन है, केवल चेतन है। तू ऐसे, तू व्यक्ति भी नहीं है, तू ब्रह्म है, फिर व्यक्ति है, फिर यहाँ है, फिर सब जगह है, फिर यहाँ है, फिर सब जगह है। कभी तू व्यक्ति हो जा, कभी तू ब्रह्म हो जा, कभी सब जगह हो, कभी एक जगह हो, कभी चल, कभी अचल, कभी जानने वाला, कभी चेतन तो हूँ, जानने जनाने वाला नहीं, सिर्फ चेतन हूँ। कभी मैं करने वाला, कभी मैं अकर्ता। सब कुछ तू है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। अंत में सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। होश में रहे, होश में रहे, एकाग्र हो जा, सिर्फ होश। अब होश के सिवा कोई होश ना हो, होश के सिवा अन्य कोई होश ना हो। सिर्फ होश का होश, होश का होश, होश का होश, और किसी का होश नहीं। तू चेतन है, तू दृष्टा है, तू सजग है, तू सजग है, तू सजग है, बस। और सब छोड़ दे। बहुत अच्छे। यहीं अब समाप्त करते हैं।